क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरे देश में टेट को लेकर विवाद चल रहा है तो स्पेशल एजुकेटर की स्थिति क्या है? क्या उन्हें चुप रहना चाहिए या इस दौर में अपनी दिशा तय करनी चाहिए? आज के वीडियो में हम इसी सवाल पर तथ्यों और नियमों के आधार पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र दीक्षित आपका स्वागत करता हूं टेट सारथी पर। आज का यह वीडियो न किसी संगठन के समर्थन में है, न किसी संगठन के विरोध में। आज का उद्देश्य केवल ये है कि वर्तमान समय में टेट को लेकर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन्हें स्पेशल एजुकेटर के दृष्टिकोण से तथ्यों, नियमों और व्यवहारिक स्थिति के आधार पर समझा जाए। वर्तमान समय में टेट को लेकर देश भर में एक असमंजस का माहौल है। सामान्य शिक्षकों के लिए भी और स्पेशल एजुकेटर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के बाद यह विषय और अधिक संवेदनशील हो गया है। विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए जो वर्ष 2011 से पहले नियुक्त हुए थे और जिनके लिए भी टेट को अनिवार्य करने की चर्चा सामने आई। आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न शिक्षक संगठन, संसद में चर्चाएं, सांसदों और मंत्रियों से मुलाकात, शिक्षा मंत्री एवं अन्य संबंधित मंत्रियों से संवाद, इन सब माध्यमों से टेट से संबंधित आदेशों पर छूट या पुनर्विचार का प्रयास कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और किसी भी शिक्षक वर्ग की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी। अब यदि हम स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो उनकी स्थिति सामान्य शिक्षकों से अलग है। स्पेशल एजुकेटर एनसीटी के अधीन नहीं बल्कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) के अधीन आते हैं। उनकी योग्यता, प्रशिक्षण, नियुक्ति और कार्य क्षेत्र सब कुछ RCI द्वारा निर्धारित किया जाता है। RCI समय समय पर स्पेशल एजुकेटर के लिए CRE कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन अनिवार्य करता है, जो ये दर्शाता है कि यह एक अलग और सतत व्यावसायिक ढांचा है। हाल के समय में स्पेशल एजुकेटर के लिए सुप्रीम कोर्ट से समायोजन से संबंधित एक आदेश प्राप्त हुआ। यह आदेश निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है, लेकिन यहाँ एक तथ्य को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। इस समायोजन आदेश में स्पेशल एजुकेटर के लिए टेट की स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। यही वो बिंदु है जहाँ से आगे की जटिलता शुरू होती है। ये कहना किसी पर आरोप नहीं है, बल्कि एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है कि जिन प्रयासों के माध्यम से समायोजन का आदेश प्राप्त हुआ, उन प्रयासों में स्पेशल एजुकेटर के लिए टेट अनिवार्य न होने का प्रश्न पूरी स्पष्टता और मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया, क्योंकि न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत न किया गया। परिणामस्वरूप सरकार ने समायोजन आदेश के अनुपालन में टेट को जोड़ने की बात कही, जबकि यह विषय अब तक न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था। यहाँ एक मूल अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। सामान्य शिक्षक एनसीटी के नियमों के अंतर्गत 2011 के बाद टेट अनिवार्य स्पेशल एजुकेटर RCI के अधीन नियुक्ति, RCI द्वारा निर्धारित योग्यता पर सतत प्रशिक्षण CRE अनिवार्य। RCI के किसी भी नियम, अधिसूचना या कानून में अब तक टेट को अनिवार्य नहीं किया गया है। ये तथ्य आज भी पूरी तरह न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो पाया है। इसी अस्पष्टता के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में एनसीटी को बुलाकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। यह अपने आप में ये दर्शाता है कि स्पेशल एजुकेटर और टेट के विषय में अब भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। आज स्पेशल एजुकेटर टेट को लेकर भ्रम में है, स्थायित्व को लेकर चिंतित है और भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक और समायोजन की उम्मीद, दूसरी ओर टेट की अनिश्चित बाधा, ये स्थिति स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा करती है। आज की परिस्थितियों में एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करना आवश्यक है। वर्तमान समय में जब सामान्य शिक्षकों से जुड़े अनेक संगठन टेट से संबंधित आदेशों के विरुद्ध कानूनी और नीतिगत स्तर पर अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये स्थिति स्पेशल एजुकेटर के लिए भी एक विचार का विषय बनती है। ये कहना किसी संगठन का समर्थन नहीं है, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि जब किसी विषय पर व्यापक स्तर पर नीतिगत या न्यायिक पुनर्विचार की संभावना बनती है, तो उससे जुड़े अन्य वर्गों को भी अपने पक्ष के तथ्य सामने रखने का अवसर मिलता है। स्पेशल एजुकेटर के संदर्भ में उनका कानूनी ढांचा अलग है, उनकी नियुक्ति RCI आधारित है और टेट को लेकर कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि टेट को लेकर व्यापक स्तर पर पुनर्विचार होता है, तो स्पेशल एजुकेटर के लिए भी अपने अलग पक्ष को स्पष्ट रूप से रखने का अवसर बन सकता है। यह न तो किसी संगठन का समर्थन है, न किसी संगठन का विरोध। ये केवल ये संकेत है कि स्पेशल एजुकेटर को चल रहे प्रयासों से पूरी तरह अलग नहीं रहना चाहिए, बल्कि तथ्यों और नियमों के आधार पर इस विषय में अपनी बात रखने पर विचार करना चाहिए। यह अपने भविष्य को समझने की एक व्यवहारिक आवश्यकता है और विरोध कर रहे लोगों या संगठनों का सहयोग करना चाहिए।
आज की स्थिति यह है कि समायोजन का आदेश है, लेकिन टेट की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आरसीआई और एनसीटी के बीच स्पेशल एजुकेटर की स्थिति अलग है और टेट को लेकर व्यापक पुनर्विचार की संभावनाएं बन रही हैं। इन सभी तथ्यों को भावनाओं से नहीं, बल्कि नियम, कानून और तर्क के आधार पर समझना और प्रस्तुत करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं, तो इस विषय पर सोचिए, समझिए और तथ्यों के साथ जागरूक रहिए। टेट सारथी किसी का पक्ष नहीं लेता, बल्कि सिर्फ सही जानकारी और संतुलित दृष्टिकोण आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेट सारथी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।